सोचो, एक पुराना शहर मक्का, चांदनी अपनी रोशनी से घाटियों को रोशन कर रही है। रात की खामोशी में एक ऐसा राज छुपा है जो इंसानियत का रुख बदलने वाला है। एक औरत जो अपने वक्त की सबसे इज्जतदार और दौलतमंद ताजर है, अपने दिल के एक कोने में एक सवाल लेकर बैठी है। क्या सच्चा प्यार, सच्चा ईमान और सच्ची वफादारी दुनिया को बदल सकती है? उस औरत का नाम था खदीजा बिन्ते खुलैविद। खदीजा बिन्ते खुलैविद कुरैश की एक ऐसी खातून थी जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही इज्जत, शराफत और ईमानदारी के साए में की। लोग उन्हें ताहिरा कहते थे क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई दाग, कोई खराबी नहीं थी। वो मक्का के चंद उन ताजिरों में से थी जिनका बिजनेस अरब से सीरिया और यमन तक फैला हुआ था। और सबसे खास बात यह थी कि वो अपने बिजनेस को एक नई सोच के साथ चलाती थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ माल जमा करने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत और ईमानदारी के लिए गुजारी। हर तरफ उनका नाम लिया जाता था, लेकिन खदीजा के दिल के एक कोने में एक खालीपन था। वो सोचती थी, दौलत, शोहरत सब कुछ है, मगर क्या कोई ऐसा होगा जो मुझसे सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरी रूह की वजह से मोहब्बत करे? इसी मक्का में एक जवान लड़का रहता था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें अल अमीन और अस सादिक कहते थे क्योंकि उनकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला और उनकी अमानतदारी मिसाल बन गई थी। जब लोगों को अपने माल की हिफाजत करनी होती या किसी बड़े फैसले में फैसला करवाना होता तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, क्योंकि सबको पता था कि ये शख्स कभी धोखा नहीं देगा। खदीजा आरे ने भी उनके बारे में सुना था, और जब उन्हें अपने तिजारती काफले को सीरिया भेजना था तो उन्होंने फैसला किया कि इस दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ भेजा जाए। काफला तैयार हुआ। सोचो, मक्का के रेगिस्तान से गुजरता हुआ एक बड़ा कैरवान, ऊंटे ऊंटे माल से लदे हुए, और सब लोगों की नजरें एक जवान पर टिकी हुई थीं जो अपनी ईमानदारी और सुकून से सबको मुतासिर कर रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खदीजा आरे का गुलाम मैसरा भी था। सफर के दौरान मैसरा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ईमानदारी और शराफत के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने देखा कि जब वो सीरिया के बाजार में गए तो किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का माल जबरदस्ती नहीं बेचा, और जो पैसा मिलना था उसी पर रुके। अल्लाह की रहमत से इस दफा का सौदा इतना बढ़ गया कि खदीजा आरे को 2 गुना मुनाफा हुआ। मैसरा ने वापस आके सारी बातें खदीजा आरे को सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में भी सब्र करते, नमाज में अल्लाह को याद करते और बाजार में ईमानदारी से रवैया रखते। खदीजा आरे का दिल अब यकीन में बदल गया। उन्होंने सोचा कि यही वो शख्स है जिसका इंतजार मेरी रूह कर रही थी। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। नफीसा ने पूछा, आप निकाह करना पसंद करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किससे? नफीसा बोली, खदीजा बिन्ते खुलैविद से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से देखा, खदीजा 40 साल की और वो 25 साल के। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो तो इज्जत और शरफ में सबसे आगे हैं। इस तरह उनका निकाह हुआ। अबू तालिब ने खुतबा दिया और खदीजा आरे ने अपनी तरफ से महर तय किया। सोचो, एक घर जिसमें सिर्फ मोहब्बत, सुकून और इज्जत हो। खदीजा आरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वैसी ही थी। उनका रिश्ता सिर्फ शोहर बीवी का नहीं था, बल्कि एक दोस्ती, एक पार्टनरशिप थी। उनसे 4 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। बेटे बचपन में ही गुजर गए, मगर बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा आरे ने घर को रोशन रखा। खदीजा आरे ने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनके हर सपने का साथ दिया। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, एक नूर उतरा। फरिश्ता जिब्रील आया और कहा, इकरा, यानी कि पढ़ो। ये वो लम्हा था जिसने इंसानियत की तारीख बदल दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल घबरा गया। वो घर लौट कर आए और कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ दो।
खदीजा आरे ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, आपको कभी अल्लाह रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। वो सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत बन गई। जब कुरैश ने इस्लाम का दुश्मन बनना शुरू किया तो खदीजा आरे ने अपनी दौलत और जिंदगी सब कुर्बान कर दी। शैब अबी तालिब में 3 साल का बहुत सख्त बॉयकॉट हुआ, ना खाना, ना पानी, ना तिजारत, लेकिन खदीजा आरे ने सब बर्दाश्त किया। अपनी दौलत मुसलमानों पर खर्च कर दी, फकीरी को घूंट लिया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। 3 साल के बाद खदीजा आरे बीमार हो गईं। उनकी हिम्मत और ईमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा संभाला, लेकिन जब वो चल बसीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया। उस साल को आमुल हुज़्न यानी ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर उन्हें याद करते रहे, उनकी सहेलियों को गिफ्ट्स भेजते, उनकी बातों का जिक्र करते और कहते, उनकी मिसाल कोई और नहीं। जब सब ने इनकार किया उन्होंने तस्दीक की, जब सब ने रोका उन्होंने अपना माल दिया, जब सब ने शक किया उन्होंने मुझ पर यकीन किया। खदीजा आरे का प्यार और सैक्रिफाइस सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए था। अगर उनकी दौलत, उनका सब्र और उनका ईमान ना होता तो इस्लाम का पहला सफर और भी मुश्किल होता। और आज तक उनका नाम ईमान, मोहब्बत और वफा की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। सोचो, एक औरत जिन्होंने अपनी दौलत, अपना सुकून, अपनी जिंदगी एक नए दीन के लिए दे दिया। एक औरत जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि असल इज्जत माल से नहीं बल्कि ईमान और सैक्रिफाइस से होती है। उस औरत का नाम हम सब के दिलों पर लिखा है, खदीजातुल कुबरा।